हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के शेष बचे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 299 है। तो n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। साथ में तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास में कौन कौन से मान अगर दिए गए हैं और कौन से नहीं दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जब भी n पदों का योग अगर हमारे पास में ऐसे है तो मान कितने होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग निकालेंगे। तो हमें दे रखा है s, हम सूत्र मालूम है पदों के योग का सूत्र होता है sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र होता है। यहाँ पे 7 पदों का योग हमें दे रखा है 49 है ना। तो यहाँ रहेंगे आपके पास में sn की जगह से आ गए 49, 7 पदों का योग 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। इस 2 का क्रॉस गुणा कर देते हैं, उलट गुणित हो जाएंगे। तो 49 गुणित 2/7 बराबर क्या है आपके पास में 2a प्लस 6d, समीकरण 1। 7 से 7 49 तो हो गए 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d और ये समीकरण 1। क्योंकि 7 पदों का योग दे रखा था इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। फिर आगे बढ़ते हैं। एवं की बार हमें दिया गया है 17 पदों का योग 299 है। तो 17 पदों का योग यानी कि s17 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस यानी कि 17 माइनस है ना, ऐसे लिखेंगे। तो 17 माइनस तो यहाँ n की जगह भी क्या लिख देते हैं 17, 17 माइनस 1d। अब चूंकि s17 का योग 17 पदों का योग हमें दिया गया है 299, तो यहाँ आएगा 299 गुणित उलट गुणित 2/17 2a प्लस 16d 16d। 17 से कट जाएंगे 17 बार, 17 दूनी 34, ये 34 बराबर 2a प्लस 16d नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 2a प्लस 16d बराबर 34, 2a प्लस 6d बराबर 14। ये कट जाएंगे, यहाँ 10 बचेंगे और 34 में से 14 घटाएंगे तो 24 बच जाएंगे। ठीक है, 34 में से 14 घटा देंगे तो 24 बच जाएंगे। और इस प्रकार से चौंतीस में से 14 घटाएंगे 20 बचेंगे 100। अब 10 से 20 काट देंगे तो d का मान आ जाएगा आपके पास 2, ये 2। ठीक है। अब जो d का मान आया है उसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, जिससे कि हमें a का मान प्राप्त होता है। ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 14 बराबर 2 गुणित 2a प्लस 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो 6d मतलब 6 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 12। पक्षांतर करेंगे 14 माइनस 12 बराबर 2a, तो 2 बराबर 2a, तो a का मान 2/2 क्या आ जाएगा 1, a का मान 1 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करेंगे अब और लिखेंगे इस प्रकार से, वो देखेंगे। तो
n पदों का योग, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2n पदों का योग। n पदों के योग में n हमें पता नहीं है, n ही है, n का पद 2a 2 गुणी 1 a का मान प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2, n बटे 2 2 एकम 2 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गए, n बटे 2 गुणी 2n, 2 से 2 भी कट गए, n का n गुणा हुआ तो n इसी, तो n पदों का योग आ रहा है n इसी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी हल करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। जो 6 से विभाज्य है, पद कितने हैं 40, 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य ऐसे पदों को ज्ञात करना है जो कि हमारे पास में 6 से विभाज्य है और 40 पद है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 40 प्रथम पद जो है वो 6 से विभाज्य है, वो कौन कौन से हैं, तो बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। 6 से विभाज्य वाले पद श्रेणी यानी कि एपी जो 6 से विभाज्य वाले पद की है, 6 6 12 6 18 6 24 और ऐसे टोटल कितने पद हैं 40 पद। ये 6 से सब विभाज्य हैं। इन पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, a बराबर 6 है, d बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6 है और n हमारे पास में कितने पद हैं, तो कितने पद हो गए हमारे पास में, टोटल 40 पद है, तो n अपने पास बन जाएगा n बराबर 40। ठीक है, अब आसानी से आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा है s n बराबर 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। s n आपके पास में ज्ञात करना है, टोटल s 40 बटे 2 2 गुणी a का मान 6 प्लस n का मान आपके पास 40 है और d का मान आपके पास में 6 है। फिर से 2 से 40 को काट देंगे, 20 बचेंगे, 20 2 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 गुणे 6 12 39 गुणे 6, तो क्या है आपके पास में 20, ये 20 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 39 का 6 में 4 24, 24 में से 2 कम करेंगे तो 234। ठीक है, 234 आ जाएंगे ये हमारे पास में, और 234 में हम 12 को जोड़ देंगे तो 246 हो जाएगा ना, 9 छक्की 54 और 6 क्या 5 23। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 0 के 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 में 9, 2 दूनी 4, 4920। इन 6 से विभाज्य संख्याओं के 40 पदों का योग 4920 है। इस प्रकार से अन्य कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे कोई आ गया 5 से विभाज्य प्रथम या 8 से विभाज्य, इस प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी देखें, जैसे देखो इसमें देखा 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न, इसको आपको हल करना है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझा देता हूँ, बाकी हल करने का तरीका यही है जो कि अभी इस सवाल को किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है
कि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज इनका योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, 8 के गुणज कितने 15। तो सर शुरू करेंगे 8 8 दूनी 16 8 के 24 8 चौक 32 कितने तो 15 15 गुणज है ना। तो टोटल 15 गुणज हो गए। तो प्रथम पद है a, आपके पास में हो गया 8, b सारांतर d हो गया 16 - 8 बराबर 8 और टोटल पद कितने लेना है आपको 8 के गुणज कितने 15 गुणज, 8 के 15 गुणज। ओके, तो अब n कितना हो गया तो वो n हो गया आपका 15। और अभी हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 12, उस तरह से इसको भी हल करना है। ठीक है, एक और प्रश्न है इसी में का क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी देख लीजिए, वो भी आपको हल करना है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच की विषम संख्या a, उनका योग हमें याद करना है। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं हुई 1 3 5 7 और 49। 50 सम है, 49 विषम है। तो इस प्रकार से a आपके पास में प्रथम पद, d आपके पास में 3 - 1 बराबर 2 d हो गया। ठीक है, और n कितना हुआ तो n नहीं है अब आपके पास। अब अंतिम पद है, पद दे नहीं रखा था हमें, तो दे रखा था कि 0 से 50 के बीच, तो n नहीं है। तब क्या करेंगे आप l बराबर आपके पास में 49 आएंगे। बहुत आसानी से अब आप इनका योग निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 है ना, a प्लस l, ये सूत्र है। लेकिन n नहीं है और n नहीं है तो हमें n पे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र क्या है, Sl बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इससे n निकालेंगे। l के स्थान पर 49, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 d का मान 2, 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2 या 49 बराबर 1 और माइनस 2, तो 1 में से 2 गए माइनस के 1 बच गए, पक्षांतर किया 2n तो 50 रहेंगे। तो n 2n बराबर 50, तो n बराबर 50/2, तो n का मान आ रहा है 25। n आ गया आपके पास 25। अब इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे और आगे सवाल को हल कर देंगे। n की जगह आप 25 रख देंगे, a की जगह आपको 1 रखना है, l की जगह आपको 49 रखना है और इस प्रकार से हल करके और मान। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रश्नवाली 5.3 और अध्याय 5 की लास्ट प्रश्नवाली थी है और इसको हमने हल कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में या समझ लें अगली क्लास में आपको कोई नया चैप्टर अगला समझाएंगे। आशा है आज आपको अच्छे से ये प्रश्नवाली समझ में आ गई होगी। आप इसका बार बार रिवीजन करें और अपनी परीक्षा के लिए तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।